प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। विश यू वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड पाम संडे। प्रभु यीशु मसीह की यरूशलेम की यात्रा का आनंद आपको मुबारक हो। द ट्रायम्फेंट मार्च ऑफ जीसस क्राइस्ट इन द जेरूसलेम। प्रियो, मैं आशा करता हूँ इस खास दिन में आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने जा रहे हैं। When you just believe, you will receive. बाइबल बताती है यूहन्ना 12 अध्याय 12 और 13 पद में, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम आ रहा है, उन्होंने खजूर की डालियां दी और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। होशाना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। ब्रदर सिस्टर, वी मस्ट सेलिब्रेट जीसस ट्रायम्फेंट मार्च लाइक दिस। हमें इसी प्रकार से यीशु मसीह की विजय यात्रा को आनंद के साथ मनाना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? पुराने नियम में, पुराने दिनों में, इन द ओल्ड टाइम्स, लोगों के जीवन में छुटकारा पाना, डिलीवरेंस पाना बहुत मुश्किल होता था। अपने पापों से आज़ाद होने के लिए वो कितने ही जानवरों का बलिदान किया करते थे। साल में एक बार पापों की माफ़ी के लिए, क्षमा के लिए वो अनेक जानवरों का बलिदान चढ़ाया करते थे। जानवर बीमार नहीं होना चाहिए था, पशु बलि निर्दोष होना चाहिए था, और बहुत से नियम थे पापों की क्षमा के लिए। बहुत मुश्किल था कि एक इंसान अपने पापों से आज़ाद हो सके और परमेश्वर की कृपा उसके जीवन में बहुतायत से आ सके। That was very tough. With burden, बड़े बोझ के साथ उस वक्त के लोगों ने दुआएं की कि इज़राइल का परमेश्वर उनको उनके हर एक बोझ से आज़ाद करेगा, उन्हें आज़ादी देगा, उन्हें छुटकारा देगा उनके पाप के बोझों से। ठीक जैसे बाइबल में लिखा है मत्ती 11:28 में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हाँ प्रियो, यीशु मसीह जो संसार में मेरा और आपका बोझ उठाने के लिए आया, पापों का बोझ उठाने के लिए। उन दिनों में, उस प्राचीन समय से लोगों ने ये प्रार्थनाएं की कि कौन उनको इस बोझ से आज़ाद कर सकता है। If you read the book of Psalm, chapter 118 and verse 25 and 26, भजन संहिता 118, 25 और 26 पद में लिखा है, हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। ये उनकी प्रार्थनाएं थी, ये उनकी विनती थी, ये उनकी पुकार थी कि प्रभु उनका उद्धार करे, परमेश्वर उनको सफलता दे। पाप के कारण, पाप के बोझ के कारण ये सब कुछ असंभव था। वेरी टफ टू रिसीव डिलीवरेंस इन द ओल्ड टाइम्स, बट थैंक गॉड, परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली, उसने प्रार्थना को सुना और अपने घर से, फ्रॉम हेवन ही ब्लेस्ड हिज पीपल, उसने अपने घर से उनको आशीर्वाद दिया। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। यीशु मसीह के लिए आज हमें इसी प्रकार से आनंद के साथ उसकी विजय यात्रा को मनाना चाहिए। और इसी प्रकार से प्रभु यीशु ने हमें उस बोझ से आज़ाद किया। यूहन्ना 1 अध्याय 29 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कैसे यीशु मसीह की ओर इशारा किया और क्या कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया।
जगत के पाप का बोझ उठा ले जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अनेक वर्षों से लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, प्रभु विनती सुन, उद्धार कर, हमारी सहायता कर, हमें सफलता दे। उनकी प्रार्थना का उत्तर यीशु मसीह के नाम में आया, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। मेरे और पापों को उठा लेने के लिए इस जगत में आया है। इस विजय यात्रा में आज हमें उस विजय यात्रा के सच्चे आनंद के अनुभव को लेना है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, पहला पत्रस 1 अध्याय 18 और 19 पद में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ प्रियो, पाप की सजा मौत है, मगर पाप का पश्चाताप लहू बहाने से होता है। बाइबल कहती है, मेरा और आपका छुटकारा हमारे खुद की सामर्थ, हमारे खुद के चाहने से या किसी भी इंसान की उसकी अपनी ताकत से नहीं हुआ, ना संसार के किसी कार्य को करके। जैसे लिखा है, सोना चांदी से नहीं, नाशवान वस्तु से नहीं, परंतु प्रभु यीशु के निष्कलंक लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है पापों से, श्रापों से। उसने हमारे खाते क्रूस पर पश्चाताप किया है। We are celebrating the triumphant march, Jesus in the Jerusalem. यीशु मसीह आपके जीवन में आज इसी प्रकार से एक विजय यात्रा को लेकर आना चाहता है। आमीन। आपको पापों से आज़ाद करना चाहता है। यदि आप पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं कि क्यों हम खजूरों का पर्व मना रहे हैं, पाम संडे मना रहे हैं, आपको यह जानना ज़रूरी है, यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों का बोझ उठाने के लिए एक विजय यात्रा के साथ इसको अंजाम दिया। मेरे प्रियो, जब कोई अपनी जान देता है, उदासी के साथ जाता है, निराशा के साथ जाता है, क्योंकि वो दुखी है कि वो मरने पर है, पर यीशु मसीह ने ऐसे नहीं किया। विजय यात्रा के साथ, क्योंकि वो लोगों को आजाद करने के लिए जा रहा था, परमेश्वर के काम को पूरा करने जा रहा था। खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं लेता, वरन मैं आप उसे देता हूं। मुझे मेरे प्राण को देने का, वापस उसे पाने का अधिकार है। आनंद और धन्यवाद के साथ उसने अपने आप को मेरे और आपके खातिर उंडेल दिया। इसलिए वो हमारे पाप का बोझ उठाए हुए क्रूस पर मरने के लिए तैयार है। इसलिए आनंद के साथ विजय यात्रा हम प्रभु यीशु मसीह की आज मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हर उस व्यक्ति को जो उस पर विश्वास करता है, उसके पापों से आजाद करके उसी विजय यात्रा में उसे शामिल कर लेता है, क्योंकि क्रूस पर ही उसने जान देने से पहले यह कहा, पूरा हुआ। विजय यात्रा पूरी हुई मुझे आपको बचाने की। हमेशा याद रखे, प्राण की छुड़ौती आसान नहीं थी प्रियो, मेरी और आपकी आजादी आसान नहीं थी। बाइबल ऐसे बताती है, भजन संहिता 49 अध्याय 7 और 8 पद में, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति से छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वो अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। प्राचीन काल में पापों की क्षमा पाना बहुत मुश्किल था। वर्ष में एक बार याजक तैयारी करता था, महायाजक तैयारी करता था कि वो खुद भी निर्दोष व आत्मा प्राण दे में, ताकि इज़राइल की सारी प्रजा के लिए वो क्षमा प्राप्त कर सके। दैट वॉज वेरी टफ। इस बोझ से मानव जाति को कौन आजाद करेगा? ईश्वर के साथ टूटे हुए रिश्ते को फिर से पुनः स्थापित कौन करेगा? इस बात की चिंता क्या आपने की, क्या मैंने की, इस जगत ने की, यीशु मसीह ने की। स्वर्ग के पिता हमसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने हमें उस पाप के बोझ से आजाद किया है और अपने साथ
हमारा मेल मिलाप कराया है। ये विजय यात्रा के द्वारा शुरू हुआ। उसने घोषणा की, मत डरो, मत घबराओ, मैं तुम्हें आजादी देने ही जा रहा हूं। तुम्हारा भार मैं तुम पर से लेकर अपने ऊपर उठाने जा रहा हूं। मैं तुम्हें आजाद करूंगा। प्रभु ने अपने हृदय से उस विजय यात्रा में हमें यह दर्शाया। कोई योग्य नहीं था कि अपने प्राण की छुड़ौती प्राप्त कर सके। कोई मनुष्य योग्य नहीं था कि कोई अपने भाई के प्राण को बचा सके। असंभव था। कोई किसी के प्राण की छुड़ौती का कारण नहीं बन सकता था। ओनली जीसस क्राइस्ट, केवल प्रभु यीशु मसीह। इसलिए बाइबल बताती यूहन्ना 12:14 में, जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो वह उस पर बैठा, जैसा लिखा है 15 में, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। यीशु मसीह हमारे पाप का बोझ उठाकर हमें उस पाप की इच्छा, लालसा, मजे से, पाप के और से आने वाली मृत्यु से आजाद करने पर था। इसलिए उसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया। उसने दर्शाया, मैं तुम्हारे लिए बोझ उठाने पर हूं, मैं तुम्हारे लिए आजादी लाने पर हूं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद करना चाहते हैं। यह तभी संभव है यदि आज आप उनकी इस विजय यात्रा के अनुभव को प्राप्त करें। यदि आप अपने पापों से पश्चाताप करें, आप भी एक विजय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। आप पाप पर जयवंत हो सकते हैं, एक नई सृष्टि बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद होने के लिए चुना है। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मेरी और आपकी आजादी संसार का कोई मनुष्य नहीं दे सकता, संसार में की कोई वस्तु नहीं दे सकती। केवल प्रभु यीशु मसीह का निर्दोष खून, लहू हमें सच्ची आजादी दे सकता है। When you repent from all your sin with all your heart. Brother, sister, इब्रानियों 9:22 में लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। उस विजय यात्रा में जब यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर जा रहा था और लोग होशाना के नारे लगा रहे थे और कह रहे थे, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, परमेश्वर ही था जो लोगों के मुंह से इस प्रकार से बातें कहलवा रहा था। धन्य है हमारा परमेश्वर जो प्रभु के नाम से आता है, क्योंकि वो हमें पाप से आजाद करने के लिए, पाप की गुलामी से आजाद करने के लिए हमारे जीवन में जय की घोषणा करते हुए विजय की यात्रा करते हुए जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह के खून बहाने से हमें हमारे पापों की क्षमा मिली है। आज आप चाहे प्रभु से दूर हो, चाहे आप आज इस संदेश को पहली बार सुन रहे हो सकता है आप पाप के बोझ से दबे हुए हो, आप निराश हो, पाप के कारण आप सताए जा रहे हो। आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जिनको नहीं मालूम कैसे वो अपने प्राण की छुड़ौती प्राप्त करें। प्रतिदिन उनका मन दुखता है, दोष भावनाएं उन्हें जीने नहीं दे रही हैं। वो एक जयवंत जीवन नहीं जी पा रहे हैं। वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की विजय का अनुभव नहीं कर पाते। दे आर क्राइंग एवरी डे। प्रभु यीशु मसीह आज अपनी विजय यात्रा के द्वारा आपसे बातें कर रहे हैं, मेरे बेटे, मैं तुझे एक विजय जीवन जीने में सामर्थ्य हूं, क्योंकि तेरे लिए मैंने विजय की घोषणा की है। मैंने क्रूस पर तेरे लिए जान देनी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें जयवंत कर दिया, हमें जयवंत से बढ़कर बनाया अपने प्रेम के द्वारा। यदि आप विश्वास करें, आज ही वो विजय की यात्रा का अनुभव आपके जीवन में आ सकता है। ब्रदर, सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, वो लहू केवल यीशु मसीह ने बहाया मेरे और आपके खातिर, जगत के खातिर। क्या हम उसका इनकार कर सकते हैं? बाइबल कहती है बिल्कुल भी नहीं। यदि आज हम उसका शब्द सुने तो अपने मन को कठोर ना करें। और कोई इंसान हमारे पापों की क्षमा नहीं कर सकता। हम खुद इस योग्य नहीं है कि अपने आप को आजाद कर सके। सोना, चांदी, हीरे, मोती देकर हम अपने प्राण को नहीं बचा सकते।
हमने अभी मनन किया, कोई हमारे प्राण को बचा नहीं सकता। अनेकों वर्षों से मनुष्य की ये प्रार्थनाएं थी। इज़राइल के परमेश्वर ने इस प्रार्थना को उत्तर दिया, प्रार्थना में अपने इकलौते पुत्र को दिया, जो आज विजय यात्रा के द्वारा ये दर्शा रहा है तुम आजाद होने वाले हो। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इसी विजय यात्रा के द्वारा ये घोषणा की, मैं अपने लोगों के लिए जान दूंगा और वो सब बचा लिए जाएंगे। हाँ प्रियो, उसकी विजय यात्रा मानो ये घोषणा कर रही थी कि मैं और आप कैसे बचाए जाएंगे। और जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, उससे पहले उसने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको भी ये कहने की सामर्थ देना चाहते हैं, मेरे उद्धार का कार्य पूरा हुआ। ये तभी संभव है जब आज आप यीशु मसीह पे विश्वास करें। यशाया 53 अध्याय 7 पद में लिखा है, वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। मुझे और आपको आजादी देने के लिए, पाप के उस भारी बोझ से आजाद करने के लिए उसने अपने आप को मेमने के समान सौंप दिया, भेड़ के समान सौंप दिया, जिसने अपना मुंह नहीं खोला। जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय में शांत रहती है, वैसे यीशु मसीह भी शांत रहा। उठाए उसने दुख, कोड़ों की मार सही, लोगों ने मुंह पे थूका, उसने बर्दाश्त किया। उसको थप्पड़ मारे गए, उसने बर्दाश्त किया। उस पर दोष लगाया गया, उसने बर्दाश्त किया। कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसने बर्दाश्त किया। हाथों पांव में कीलों के निशान उसने पाए, उसने बर्दाश्त किया। उसके सीने पे भाला मारा गया, खून शरीर के हर एक हिस्से से फुवारे के समान बह रहा था, उसने बर्दाश्त किया। उसका ठट्ठा किया गया, उसने बर्दाश्त किया। उसके कपड़े बांट दिए गए, उसने बर्दाश्त किया। पूरा हुआ, उसने विजय यात्रा के काम को पूरा कर दिया। आप आजाद हो सकते हैं, आप मन की दोष की भावनाओं से आजाद हो सकते हैं, यदि आप उस पर आज विश्वास करें। यीशु की विजय यात्रा आप अनुभव कर सकते हैं, उसमें आपकी विजय छिपी हुई है। आपकी अपनी मेहनत में विजय नहीं है। यीशु मसीह पे विश्वास करने से आप विजयी जीवन जी सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए जान धन्यवाद के साथ दी, मजबूरी से नहीं, धन्यवाद के साथ दी। वो आपसे प्रेम करते हैं। आप उनसे दूर रहते हैं, इस बात का उन्हें दुख रहता है। वो नहीं चाहते कि आप नाश हो जाएं, नहीं चाहते कि आप नरक चले जाएं, वो नहीं चाहते कि आप सदा के लिए उनसे दूर हो जाएं। इसीलिए तो उन्होंने स्वर्ग छोड़कर आपके लिए इस पृथ्वी पर जान दी। वो जी उठे हैं, वो आपको जिंदा करना चाहते हैं। आज वो आपके पापों से आजाद करके आपको जिंदा करना चाहते हैं। वो अपनी विजय यात्रा के द्वारा आज आपको विजय देना चाहते हैं, आपके पापों पर, पाप से आने वाली गुलामी पर, पाप से आने वाली बुराई पर, पाप से आने वाली तकलीफों पर। वो आपको आजाद करना चाहते हैं। पाप की सजा मौत है प्रियो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने अपने पुत्र के द्वारा हम पर जय की घोषणा की, विजय की घोषणा की। मृत्यु के डंक को तोड़ दिया उसने। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह की विजय यात्रा जो उसने यरूशलेम में की, आज हमें भी कहना चाहिए, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, होशाना। हाँ प्रियो, यदि आज आप अपना मन फाड़ कर प्रभु के पास आए, अपने पापों से पश्चाताप करें, आप एक सच्चे विजय में शामिल हो सकते हैं। दुनिया की दौलत आपको सच्चे विजय नहीं दे सकती। आपकी अपनी कोई भी ताकत, आपका अपना कोई भी परिश्रम आपको सच्ची विजय यात्रा का अनुभव नहीं दे सकता। एवरी डे यू आर क्राइंग, लेट्स ट्राई दिस ट्रायम्फेंट मार्च। आज आप एक बार इस वचन को स्वीकार करें, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, चख कर देखो यहोवा भला परमेश्वर है। एक बार आप चख कर देखें, आपकी आज़ादी यहीं पर आपको प्राप्त होगी।
आप एक बार चेक कर देखें, आप कहें प्रभु यीशु वाकई कि आप ही परमेश्वर हैं, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु यीशु मैं बहुत सताया जा रहा हूँ, पर मैंने जाना आप मेरे सताए गए, आप मेरे जीवन में चमत्कार करें। मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किया है, मुझे मेरे पापों से आज़ाद करें, मुझे जीवन से बढ़कर बनाए। बस आप इतना कहेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य कर देंगे, आपको आज़ाद कर देंगे। आपके प्राण की छुड़ौती ही आपका सबसे बड़ा चमत्कार है। यीशु पे जो विश्वास करेंगे वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। आज क्या आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को ये मौका देंगे? 2000 साल पहले मेरे और आपके पाप का भार उठाने के लिए एक विजय यात्रा प्रभु यीशु ने यरूशलेम में की। आज वो विजय यात्रा आपके पापों का भार उठाने के लिए वो आपके जीवन में करना चाहते हैं। क्या आप उन्हें अपना दिल खोल के देंगे? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में लिखा है, जो उनके शब्द को सुनकर अपना हृदय खोलता है वो उसके भीतर प्रवेश करते हैं उसका उद्धार करने के लिए। यीशु के नाम का अर्थ है उद्धार करता। जीसस मीन्स द सेवियर, आजाद करने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मैं दिल से आज आपको एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह की विजय यात्रा का दिन आपको मुबारक हो। जस्ट ओपन योर हार्ट, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू ऑल, ताकि आप यीशु की विजय यात्रा में सहभागी होकर जीवन से बढ़कर बन जाएं, आजाद हो जाएं, ताकि अनंत जीवन को पाएं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के खास दिन के लिए, जो एक बार हमें फिर से स्मरण कराता है कैसे हमारे प्राण की छुड़ौती के लिए आपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए अपने प्राण को उड़ेल दिया। यरूशलेम में आपकी उस विजय यात्रा के लिए आपको धन्यवाद। आकाश में होशन्ना इस शब्द के लिए आपको धन्यवाद। धन्य वो जो प्रभु के नाम से आता है। प्रभु आपको धन्यवाद। अगर आप नहीं आते हम कैसे आजाद होते? हमारे अंदर खुद इतनी काबिलियत नहीं है। हमारी पहचान, हमारी सामर्थ, हमारे सोना चांदी हीरा मोती हमें आजाद नहीं कर सकते थे हमें पाप के बोझ से, मगर आपने किया। प्रभु आपकी विजय यात्रा में आज हम शामिल होते हैं। आज इस संदेश को जितने लोगों ने सुना है प्रभु यीशु, आज वो आप पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि पाप के कारण ये सताए जा रहे हैं, क्योंकि पाप के कारण ये बंधुआई में जा रहे हैं, पाप के कारण इनका जीवन निराश है। प्रभु बहुत से लोग जो आज मेरे साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ये अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन में सताए जा रहे हैं प्रभु, और ये प्रतिदिन आपके आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे। पर आपने प्रभु अपने वचन में हमसे कहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम कैसे आनंदित रह सकते प्रभु, जब तक कि हम पापों का पश्चाताप न कर ले। आज मैं अपने लोगों के लिए पश्चाताप करता हूँ प्रभु, इन्होंने जितने भी पाप अपराध किए अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, प्रभु आज ये अपने पापों के लिए रोने पाए। प्रभु आज आप इन्हें बोझ दें, लेट देम क्राई फॉर देयर सिन, ये अपने पापों के लिए रो सके। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मेरे प्रिय भाई बहन, अपने पापों को देखना शुरू कीजिए। पवित्र आत्मा आपके पाप आप रिवील कर रहा है, ताकि आप अपने पापों से पश्चाताप कर सके। दिस इज द होली स्पिरिट ब्रदर सिस्टर, ये पवित्र आत्मा है जो आपके पापों को पलक झपकते आपकी आंखों के सामने ला रहा है। रोएं, रोएं, प्रभु से माफी मांगे। वो सिर्फ आपका अंगीकार चाहता है। यदि आप मन से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो आप उद्धार निश्चय पाएंगे। प्रभु यीशु आज आप इनके अनेक पापों को क्षमा करें और अपने बहुमूल्य लहू से आप इन्हें धोकर शुद्ध करें। आज प्रभु विजय यात्रा इनके हृदय से होकर जाए, इनके मन और आत्मा में होकर जाए, जिससे कि प्रभु ये जय की घोषणा को पा सके। आप इन्हें कह सके कि आप इनका सारा बोझ उठा लिया है। पाप का सारा बोझ, पाप का सारा डर, पाप की घबराहट, पाप से आने वाली हर एक विपत्ति, पाप से आने वाला हर एक रोग, हर एक पीड़ा, हर एक कलेश आज इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। फादर, आई रिलीज योर ट्रायम्फेंट मार्च इन द लाइफ इन जीसस नेम। आपकी विजय यात्रा प्रभु यीशु मैं इनके जीवन में डिक्लेयर करता हूं, आप इन्हें जीवन से बढ़कर बना दे प्रभु।
आज ही चमत्कार करें। मेक देम ऑल हैप्पी, होली एंड राइचस अनटू यू लॉर्ड, एंड कम एंड एंटर इनटू देयर हार्ट्स। आप इनके हृदय में प्रवेश करें और जीवन से बढ़कर प्राप्त किया हुआ जीवन जीकर ये अनेकों के लिए आशीष बन जाए। You bless the brother, bless the sister, bless all the husbands and all the wives. Let them be fruitful in Jesus' name, and bless every dear children, Lord. आप इनको आशीषित करें, दया करें प्रभु। जितने हमारे बुजुर्ग माता पिता है, mercy upon them, Lord. Give them victorious life in the last days. आप इन पे कृपा बनाए रखें, दया करें प्रभु। आज इस संदेश के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा ये जीवन से बढ़कर होने का अनुभव कर सके, आपकी विजय यात्रा का अनुभव कर सके। दया करें प्रभु। थैंक यू डैडी, आपने हमारे क्रूस पर यीशु जान दी, आपको धन्यवाद। जो बीमार है अपने शरीर में, जहां कहीं भी ब्रदर सिस्टर अपने बीमार शरीर पर उस जगह हाथ लगाएं। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू ऑल। जीसस क्राइस्ट आई प्रे विद ऑल माय हार्ट। आप इन मेरे लोगों को चंगा कर दे प्रभु। आज आपकी विजय यात्रा इनके बीमार शरीरों में, इनके टूटे हृदयों में यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं घोषणा करता हूं, इनके बीमार शरीर चंगे हो जाएं। मैं घोषणा करता हूं इनके टूटे मन चंगे हो जाएं, इनके टूटे हृदय चंगे हो जाएं। लॉर्ड लेट देम बी हील्ड इन जीसस नेम। लेट देम बी योर चिल्ड्रन, बी अ फादर टू देम, मर्सी अपॉन देम फादर। धन्यवाद आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद चमत्कार करने के लिए, धन्यवाद छूने के लिए, विजय यात्रा का अनुभव इन्हें देने के लिए। मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन। माय ब्रदर सिस्टर, आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई नो यू आर ब्लेस्ड। मुझे लिखना ना भूलें कि संदेश, उस प्रार्थना ने आपके जीवन में कैसे आशीष और कैसा अनुभव आपको पाने में सहायता की। प्रभु आपको आशीष दे।